आज का टॉपिक भक्तिन है गाइस। ऐसे हम लोग सबको पता ही है, पहले जैसे सबने एक एक बार कर चुका है। भक्तिन किसने लिखा है? महादेवी वर्मा जी। और बेसिकली ये क्या है? संस्मरण है। इन दी सेंस महादेवी वर्मा खुद का रिलेशन, उनकी जो सेविका थी जिनको भक्तिन वो बुलाती थी, उनके साथ उनका क्या रिश्ता था, उसके बारे में ये पूरा स्टोरी है। और बेसिकली देखा जाए तो भक्तिन के ऊपर ये पूरी कहानी है कि भक्तिन कौन थी, उसका बचपन कैसे गुजरा। फिर लास्ट में हमें ये बताया गया है कि भक्तिन और जो महादेवी वर्मा है, लेखिका है, उनसे उनका क्या रिश्ता है। तो आप लोग चैप्टर खोल लो। कैरेक्टर्स तो ऐसे हमें पता ही है कि कौन कौन थे जिन्होंने माने जिनका फर्स्ट टाइम है। जहां तक हमको नहीं लग रहा है किसी का फर्स्ट टाइम है भक्तिन चैप्टर, बट करते करते फिर कैरेक्टर्स भी बता दिया जाए। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन, माने सबसे पहले भक्तिन के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसी थी, उसकी वेशभूषा। ठीक है, छोटे कद, हाइट छोटा और एकदम दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प, ओटो इज होठो, होठों के कॉर्नर्स में वो दृढ़ संकल्प माने डिटरमाइंड होकर, और छोटी आंखों में विचित्र समझदारी लेकर, छोटी आंखें माने एकदम छोटी छोटी आंखें, और उसमें उन्होंने क्या लेकर आई, माने भक्ति ने क्या लेकर आई, समझदारी। माने शी वॉज वेरी ब्रेव, क्लेवर एंड इंटेलिजेंट एज वेल। तो वो समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास उपस्थित हुई थी, माने जिस दिन फर्स्ट डे वो फर्स्ट टाइम किसके पास उपस्थित हुई थी, महादेवी वर्मा जी के पास उपस्थित माने आई थी, तब से आज तक का एक युग का समय बीत चुका है। एक युग का समय माने काफी समय बीत चुका है। किनके और किनके मिलन में, या जो वो लोग मिले थे महादेवी वर्मा और भक्तिन के मिलन को एक युग माने काफी साल बीत चुके हैं। पर जब कोई जिज्ञासु उससे संबंध में प्रश्न कर बैठता है, जिज्ञासु माने जिसको जानने की इच्छा होती है कि तुम लोग कब मिले थे, ऐसे करके किसी को जानने की अगर इच्छा होती है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर, माने पलकों को हाफ ऐसे गिराकर, और चिंतन की मुद्रा से, चिंतन माने सोच विचार की मुद्रा से, मुद्रा इज भाव, एक्सप्रेशन से, ठुड्डी, ठुड्डी इज दिस, ठुड्डी कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती, ठुड्डी को ऊपर करती और एकदम कॉन्फिडेंट वाले वॉइस में बोलती, तुम पचे काका बताई, माने तुम लोगों को, पचे माने तुम लोगों को क्या क्या बताए। यही 50 बरस के संग रहित है, कितने साल से साथ है, संग है 50 ईयर से। क्या ये सच है? नहीं, वो ऐसे ही कुछ भी बोल दे रही है। ठीक है, हम हिसाब से मैं 75 को ठहरती हूँ, हम माने इधर इस है, इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ। मैं कौन? महादेवी वर्मा अपने लिए बोलती है कि बाप रे, ये जो 50 साल से साथ बोल रही है, इस हिसाब से तो मैं कितने साल से, माने कितने साल की हो गई होंगी, 75। और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। और जो भक्तिन है वो तो उनसे बड़ी है, माने महादेवी छोटी है, भक्तिन बड़ी है। अगर भक्तिन का कैलकुलेशन सच है, 50 ईयर से साथ है, तो बेचारी महादेवी 75 ईयर्स क्रॉस कर जाएगी, और जो भक्तिन है वो तो 100 पार कर जाएगी। बट ये जो इंफॉर्मेशन वो दी है कि हम लोग 50 ईयर्स से साथ है, क्या वो सच है? नहीं है। इसका भक्तिन को पता नहीं, माने ये सब हिसाब का भक्तिन को पता नहीं। पता हो भी तो संभवत वह मेरी आयु, वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम ना करना चाहेगी। अगर पता हो भी, सपोज करो उसको आइडिया हो भी कि वो कितना साल की है या समथिंग जो भी, तो भी जो अपनी भक्तिन है वो उसको बढ़ा चढ़ा कर ही बताएगी, वो उसको कम नहीं बताएगी। क्योंकि हमें जो पसंद होता है, हम उनके साथ एक रत्ती भर मोमेंट भी कम नहीं बता सकते हैं। रत्ती भर माने थोड़ा सा। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी। माने कुछ साल बाद लोग पूछेंगे कि कितने साल से साथ हो, तो वो 50 में 100 बोलने लगेगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों ना ढोना पड़े। ऑब्वियसली अगर ये 100 ईयर्स का कैलकुलेशन बताएगी कि हम लोग 100 ईयर्स से साथ है, तो उस हिसाब से इसको एक इम्पॉसिबल एज भी जीना पड़ेगा, कितना, 150 ईयर्स। माने अगर भक्तिन को ये सब कोई आइडिया नहीं है कि भाई वो जो कैलकुलेशन बता रही है, उस हिसाब से बेचारी महादेवी वर्मा का एज वो कितना क्रॉस करवा दे रही है, इनफैक्ट खुद का भी। अच्छा, ये एक पैरा देख लो, किसी को कुछ दिक्कत है इतने में एक बार पूछ लो। किसी को कुछ भी दिक्कत है तो इतने में फटाफट देखो, 1 मिनट दे रही हूँ जस्ट।
जस्ट अ मिनट, हाँ कोई भी दिक्कत है तो पूछना। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा। सेवक धर्म माने अपना जो सेवा करते हैं, तो सबसे ऊपर कौन है सेवक धर्म में? अपने हनुमान जी से स्पर्धा माने कंपटीशन करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक अनाम धन्य गोपालिका की कन्या है। माने जो सेवक सबसे टॉप मोस्ट सेवक कौन है? हनुमान जी। तो वो किनके पुत्र थे? अंजना। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये कंपटीशन में लगी हुई है भक्तिन, ठीक है, परंतु वो कोई अंजना की बेटी नहीं है। वो किसकी बेटी है? वो कोई अनाम धन्या, नाम धन्या माने अननोन, वी ऑल्सो डोंट नो किसकी, अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। नाम क्या है? लक्ष्मीन, और उसका मतलब क्या है? लक्ष्मी, लक्ष्मी माँ, पैसा। पर जैसे मेरी नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वा है, माने इनकी नाम की विशालता महादेवी, महान देवी, तो इसके लिए दुर्वा है। दुर्वा माने जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन की कपाल को कुंचित रेखाओं में नहीं बांध सकी। वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि माने संपन्नता, कंप्लीटनेस, तो उसकी माथे की जो रेखा है भक्तिन की, वो उसको उसमें बांध नहीं सकी। माने होता है ना कि लक्ष्मी के भाग्य में लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी भक्तिन के भाग्य में, के माथा की रेखा में लक्ष्मी का वास नहीं है, माने पैसे का वास नहीं, ये चीज बोल रहे। वैसे तो जीवन में प्राइस, कौन सा पेज नंबर है? वैसे तो जीवन में प्राइस सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। स्टार्टिंग पेज है, लेट से ज्वाइन नहीं करना चाहिए था जसप्रीत, पहले से टाइम वाइम बोल रखे थे। फर्स्ट पेज है 79, सर्च कर लो मैं मिल वो जाएगा। ठीक है, सर्च कर लो, म्यूट कर लो, सर्च करो, मिल जाएगा सेकंड पैरा। देखो फिर यहाँ पे क्या है, वैसे तो जीवन में प्राय माने हमेशा, ठीक है, सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। माने ऐसे अक्सर देखा जाए तो सभी को कैसे जीना पड़ता है? अपने अपने नाम का सरकाजम आयरनी लेकर, नॉट सरकाजम आयरनी लेकर जीना पड़ता है। किसी का नाम मुस्कान है, वो मुस्कुराती नहीं हो, सपोज करो, इट्स लाइक दैट। तो सबको ही अपना नाम एक विपरीत लगता है, अपोजिट लगता है। पर भक्तिन बहुत समझदार है, भक्तिन क्या है? बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को नहीं बताती। समृद्धि सूचक माने कंप्लीट नेम, वो किसी को नहीं बोलती, ठीक है। कंप्लीट नेम और समृद्धि सूचक माने विदाउट वेल्थ, जो माने उसका धन उसका रियलिटी में है नहीं, बट उसका जो नाम है उसमें धन भरा है, तो वो वैसा नाम नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया। जब नौकरी ढूंढने आई थी, क्या ढूंढने आई थी? नौकरी, तब वो परिचय दे रही थी कि वो कितनी ऑनेस्ट है। इसीलिए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, शेष माने बचा हुआ, इतिवृत्त माने डिस्क्रिप्शन, उसका जो भी प्रोफाइल है वो बताने के लिए उसने अपना नाम भी बताया। शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी इस नाम का उपयोग ना करूं। हाँ, बट एक रिक्वेस्ट किया गया कि प्लीज आप इस नाम का उपयोग यूज मत करिएगा। किस नाम का? लक्ष्मी नाम। उपनाम रखने की प्रतिभा होती, उपनाम माने दूसरा नाम रखने की अगर प्रतिभा होती, इसके अंदर स्किल होता, तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। तो सबसे पहले किसके ऊपर यूज करती? वो चीज अपने ऊपर बोल रही है। इस तथ्य, सॉरी, अपने ऊपर करती। हाँ, इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने? देहातिन माने जो गांव की, इट्स नॉट अ स्लैंग और समथिंग, देहातिन इज गांव के रहने वाले। तो बोलते इस तथ्य को, इस बात को वो गांव वाली क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, माने उसने देखा कि वो कंठी माला पहनकर आई है, तो उसका एक नया नाम दिया गया, ठीक है। किसने दिया? महादेवी जी ने दिया। तब, और उसने क्या नाम दिया? भक्तिन। तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन, कवित्वहीन माने इतना इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, तो भी उसको पाकर वो गदगद हो गई। गदगद इज वेरी हैप्पी, बहुत उसको प्रीशियस नाम लगा। फटाफट सेकंड पैरा भी देख लो। जसप्रीत अभी फर्स्ट पेज ही पढ़ाई हो, इसका तो रिकॉर्डिंग है, अगर नहीं समझ आए तो एक बार देख लेना। यस।
फटाफट एक बार गाइस सेकंड पैरा देखो, ओनली 1 मिनट, फिर हम थर्ड में जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। आज मेरा टारगेट है चैप्टर को पूरा कंप्लीट कराना। हो सकता है मैं बीच में एक ब्रेक दे दूं, उसके बाद हम लोग वापस कर ले, बट आज ही मैं ये खत्म करा दूंगी। तो ऑनलाइन वालों का बेसिकली 4 में 3 चैप्टर डन है, फिर खत्म करवा चुकी हूँ। सिर्फ संस्कृति बाकी है, वो भी मैंने तुम लोग को लॉजिकली समझाया था। 4 में 3 बेस्ट करके जाओ, एक अगर छोड़ भी रहे हो तो भी बेस्ट जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में 2 में सिर्फ 1 अटेम्प्ट करना है, ओनली 1। तो अगर संस्कृति छोड़ भी रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड ऑनलाइन में भक्तिन इज दी लास्ट चैप्टर जो आज मैं करा रही हूँ। उसके बाद पहले पोएम पकड़ेंगे, समझ लो। पहले मैं 3-3 चीज तब सबका वैसे बैलेंस कराऊंगी, उसके बाद एंडिंग में बचा कुचा देखेंगे। पहले बैलेंस अपना करेंगे कि हाँ 3 चैप्टर 3 पोएम हो गया, और अपना बाकी वो सारा काशन अषाढ़ वाला चीज। ठीक है, नेक्स्ट। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसका स्वभाव को पूर्ण क्या अंश समझना भी कठिन है। भक्तिन का पूरा लाइफ अगर तुम नहीं जान रहे हो, माने पूरा बात नहीं जान रहे हो, कोई एक छोटा पार्ट भी छोड़ दे रहे हो, तो तुम उसके लाइफ के बारे में नहीं जान सकते। अंशत माने थोड़ा सा। वह ऐतिहासिक झुंसी में गांव प्रसिद्ध एक सुरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, ऐतिहासिक माने एकदम फेमस। कौन सा गांव? झुंसी। उस गांव में सुरमा की इकलौती बेटी नहीं, सुरमा एक जाति का नाम है, ठीक है, जाति के बोल रहे हैं। वो उसकी इकलौती बेटी नहीं, विमाता की, विमाता माने सौतेली माँ की, कीमवंदती बन जाने वाली, कीमवंदती माने स्टेप डॉटर बेसिकली, ठीक है, जो ठीक है, कीमवंदती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। माँ ने उसकी अपनी माँ नहीं थी, वो किसमें पली है? अपनी स्टेप माँ के पास पली है। 5 वर्ष की वय, वय माने आयु में, उसे हंडिया ग्राम की संपन्न गोपालक के सबसे छोटे पुत्र वधु बनाकर पिता ने शास्त्र के से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। अब वो 5 इयर्स की थी, इतने में ही उसका शादी पता कहाँ किया गया? हंडिया ग्राम के, माने खुद तो झुंसी की थी, और हंडिया ग्राम के गोपालक माने जो लोग गाय वाय चराते, उनके घर में सबसे छोटी पुत्र वधु बनी, सबसे छोटी बहू, ठीक है, करके पिता ने शास्त्र में 2 पैर आगे अपना प्रसिद्धि कमा ली। तरीके से जैसे होता है ना कि हम लोग कन्यादान करते हैं, तो इट्स बहुत बड़ा चीज, तो वही बोल रहे हैं। और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लौटा। और जब ये 9 इयर्स की थी तो इसका विदाई हुआ। पहले के जमाने में विदाई और शादी एक साथ नहीं होता था, शादी पहले हो गई, विदाई कुछ साल बाद होती है। तो शादी हुआ 5 साल में और विदाई हुआ 9 इयर्स में। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावत ईर्ष्यालु व संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुकी। पिता का भक्तिन के ऊपर अगाध माने गहरा प्रेम था, इसीलिए जो स्टेप मॉम थी ईर्ष्यालु माने जेलसी, और वो सोची कि संपत्ति का प्रोटेक्शन करना है, सिक्योरिटी करना है, तो उसने क्या किया? उसकी रक्षा के लिए जब पिता बीमार हुए थे, एक डेडली बीमारी उसको हो गई थी, तब वो भक्तिन को नहीं बोले कि तुम्हारे पिता को डेडली बीमारी हुई है, आकर देख लो। तो वो कब समाचार भेजी? जब उसके पिता का देहांत हो गया। रोने पिटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ ना बताया। अब सास सोची कि भाई ऐसे ही भेज दो, यहाँ पे बताएंगे तो रोएगी धोएगी। बहुत दिन से नहर नहीं गई है, सो जाकर देख आवे। नहर माने पियर नहीं गई है, तो जाके देखो। यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया, भेज दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए, अप्रत्याशित माने उसको बिलीव नहीं हुआ कि सास मुझे पियर भेज रही है, तो वो एकदम झूम झूम के जाने लगा। तो वे गांव की सीमा में पहुंचते झड़ गया, उसकी सारी खुशी झड़ गई। हाय लक्ष्मण अब आई की अस्पष्ट पुनरावृत्तियां, अस्पष्ट माने नॉट क्लियर, रेपिटेशन हुए जा रहे हैं, ठीक है, और स्पष्ट सहानुभूति, और क्लियर लोग सहानुभूति दिखा रहे, दया दिखा रहे उस। तो वो जल्दी से अपने घर चली गई, उसका घर तक कदम चला गया। पर वहां ना पिता का चिन्ह शेष था, ना विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। अब जब वो गई तो देखी पिता तो है नहीं, जिंदा है नहीं, और जो विमाता है, जो सौतेली माँ है, उसमें भी एकदम बातों में प्यार नहीं है, कुछ नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, लेश था मतलब दुख से शिथिल बने, कमजोर हो गई दुख से, और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी पीने बिना पिए लौटे
उल्टे पैर ससुराल लौट पड़ी। तो वो सोची ऐसे घर में कौन रहेगा जहाँ इसका आदर नहीं सम्मान नहीं, तो वो बिना पानी पिए उल्टे पैर माने 1 मिनट भी वेट नहीं किया और घर आ गई। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया। अब सास पे चिल्लाई, जो उसको स्टेप मॉम पे गुस्सा आ रखा था सास में निकाली और पति के ऊपर गहने फेंक फाक कर उसने पिता से चीर बिछो की मर्म व्यथा व्यक्त की। चीर बिछो माने सेपरेशन, जो वो दूर हो गए, कि मर्म व्यथा माने हृदय का कष्ट, जो उसको दुख हुआ था वो एक्सप्रेस किया। सब पति के ऊपर सारे गहने फेंक रहे और किससे दुख बांटेगी, तो वो इस वजह से अपना दुख और दर्द बांट रही थी। एक बार देखो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट अपना, फिर जीवन का दूसरा परिच्छेद है उसका, फटाफट देखो, बहुत बड़ा चैप्टर है। कुछ भी दिक्कत है तो बोलना। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट, जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुखी अधिक था। अब जब सेकंड पार्ट आया उसके लाइफ का तो भी इतना सुख नहीं था, दुखी था। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली कन्या के 2 संस्करण कर डाले। गेहुए माने ब्रिटिश कलर था और बटिया मुख माने एकदम नहीं होता है कि एक अलग सा फेस था उन लोग का और थोड़ी ब्रिटिश ब्रिटिश डार्क कॉम्प्लेक्शन की। उसने 3 लड़कियों को जन्म दे दिया। पहली कन्या के 2 संस्मरण माने कॉपीज कर डाले, माने टोटल 3 बेटियों को जन्म दिया। और जेठानियों ने ओट बिछाकर उपेक्षा की, निंदा की, हाय बेटी को जन्म दिया, ऐसे करके उनकी बुराई की। उचित भी था क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषक्त हो चुकी थी। अब बोल रही बात उचित भी था, क्यों? क्योंकि जो उसकी सास थी ऑलरेडी 3 बेटे को जन्म दी थी और अब एक मचिया पर बैठकर आराम कर रही है, ऑर्डर चला रही है। और दोनों जेठानियां, जो उसकी 2 जेठानी थी, वो भी लड़कों को जन्म दी। उसने काक भूषणी माने चालाक कौवे जैसे काले लालो, एकदम काला लालो को क्रमबद्ध सृष्टि, क्रमबद्ध माने लाइन, उसके लाइन के साथ ही थी। एक नहीं होता है कि सास ने पहले बच्चों लड़कों को जन्म दिया फिर जेठानी ने लड़कों को जन्म दिया। क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी, माने पहले सास ने लड़कों को जन्म दिया, उसके बाद जो लड़का जन्म हुआ वो जेठानियों के, तो इसके बाद सास के बाद किसको वो पद मिलेगा? सास वाला अपनी उसकी जेठानियों को। छोटी बहू को लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक था। जो छोटी बहू है उसने क्या किया? लाइन छोड़ दी, है ना? जो एक लाइन होता है उसको छोड़ के वो दूसरे जगह चली गई, माने कन्या को जन्म दे दिया, तो बोले लाइन छोड़ दी, इसीलिए उसको दंड मिलना चाहिए। और लाइन क्या छोड़ी गाइस? लाइन छोड़ी है लड़की को जन्म देने का, ओनली थिंग, नथिंग एल्स। जेठानियां बैठकर लोक चर्चा करती, लोक चर्चा माने सोसाइटी की निंदा बुराई करती, और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते, खेलते रहते थे, माने उनके काले लड़के। वह मट्ठा फेरती, माने मक्खन जैसा होता है, फेरती, कूटती, कुछ चीज को पीसती, रांधती, माने सब चीज करती रहती। और उनकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, बेचारी छोटी छोटी लड़की भी काम करती, गोबर उठाती, उसको बांध पाती, माने गोबर से जो पीसेस बनता है वो सब। जेठानियां अपने भात पर सफेद राख रखकर गाढ़ा दूध डालती, माने क्या करती? भात वात पर, राइस वास पर, राइस ये सब पे गाढ़ा दूध का जो मलाई होता है वो सब डालती थी अपने लड़कों को देने के, और अपने लड़कों को ओटते हुए दूध से मलाई उतार कर दी। वह काले गुड़ की डली के साथ कटौती में मट्ठा पाती, बट बेचारी अपनी जो लक्ष्मी है उसको तो सिर्फ क्या मिलता? कटौती माने कम अमाउंट में मट्ठा मिलता, जो लस्सी का पानी जैसा होता है वो। और बेचारी उसको लड़कियों को तो चने बाजरे चबाने को मिलते, बस थोड़ा सा चना बाजरा। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल
जैसी पत्नी से पति का विरह किया जा सके। अब देखो ये सब दंड तो उसको मिलता था, परंतु खोटे सिक्का की टकसाल माने मशीन, और खोटा सिक्का किसको बोला गया? लक्ष्मी की बेटियों को, कि उसने इतनी सारी बेटियां जन्म दी, इसीलिए उसको बोला गया खोटे सिक्के की टकसाल। तो बोला जा रहा है कि उसकी जैसी पत्नी से पति को विरह किया जा सकता है। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पति प्रेम से भरकर ही होती थी। इन दी सेंस उसको जेठानियां उससे नफरत करती थी, सास नफरत करती थी, परंतु पति से उसको बहुत प्रेम मिलता था। जितना भी चुगली कर लो, जितना भी पति को भड़का लो, परंतु पति कभी भी उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनता। जेठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने उसके कभी उंगली भी नहीं छुआई। हमारे जो जेठानियां बेठानियां बात बात पर उसके मारती, कुछ ना कुछ करती, परंतु जो उसका पति है कभी भी लक्ष्मी को नहीं मारा। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली लड़की को पहचानता था, माने लक्ष्मी के अंदर क्वालिटीज इतना सारा है, वो उसको पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा। माने गैस कर है कि वो माने कितना अपने पति के प्रति सच्ची थी, प्रेम करती थी, तो ऑब्वियसली ऐसा पति ऐसी पत्नी को चाहेगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोछा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। माने एक टाइम ऐसा आया जब लक्ष्मी ने सारे लोगों से अपने आप को सेपरेट कर लिया, फैमिली सेपरेट कर ली और सबको अंगूठा दिखाया। अलगोछा माने अलग होना। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस खेत खलियान अमराई की पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था। काम सारा कौन करता था? वही करती थी। इसीलिए आम का पेड़ बोल लो और जो जो चीजें बोल लो, सामान बोल लो, सबका आइडिया किसको सबसे ज्यादा था? ऑब्वियसली लक्ष्मी। उसने छाट छाट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। माने उसने जो सिलेक्शन में किया है और पति का साथ के कारण उसने जो जो लिया उसको वो सोना कर दी, माने बहुत सुंदर अच्छा कर दी, माने मल्टीप्लाई कर दी 100 गुना ऐसे कर। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत, अच्छे से बड़ी लड़की का विवाह के बाद, पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा लिया। 29 साल की उम्र में भक्तिन विधवा हो गई। पति ने 2 कन्या को, माने 2 कन्या ऐसे छोटी बच्ची थी वाला चीज वैसे ही छोड़कर वो मर गया। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से ज्यादा नहीं थी, उसका एज बता रहा है, परंतु अब पत्नी उसको क्या कहकर याद करती है? बुढ़ऊ। बुढ़ऊ माने बूढ़ा। क्यों बोलती है? इसका रीजन है। भक्तिन सोचती कि जब वह बूढ़ी हो गई है तब वह परमात्मा क्या बूढ़ा ना हुआ होगा? आज उन्हें बुढ़ऊ ना कहना उनका घोर अपमान है। माने बूढ़ी को या बूढ़े को बूढ़ा ना बोलना अपमान है। वो सोचते हैं मैं यहाँ पृथ्वी पर रहकर इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, तो वो स्वर्ग में या जहाँ मरे हैं वहां पे बूढ़े नहीं होंगे, तो उनको बुढ़ऊ कहकर वो याद करते। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठौते के मुंह में पानी भर आना भी आवश्यक था। अब जेठ जिठौता देखा, बाप रे ये इतना अच्छा अच्छा सामान लिया, उनके मुंह में लालच आ रहे। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भैयू दूसरा घर कर लेती। भैयू माने भाई की पत्नी क्या कर लेती? दूसरा शादी कर लेती। पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में नहीं आई। जन्म से ऐसी थी भक्तिन एकदम स्ट्रिक्ट, तो वो इनके चकमे में नहीं आई दूसरी शादी। सब उसने क्रोध में पाव पटक पटक कर, गुस्से में जब उसको शादी करने बोला तो पाव पटक पटक कर उसने कंपायन करते हुए कहा, कांपते हुए कहा, हम कुकरी बिलरी ना है, माने हम कुत्ता बिल्ली नहीं है। हमारा मन कुसाई तो हम दूसरा के जाब, मेरा मन किया तो दूसरे के जाएंगे। नहीं तो तुम्हार पचे की छाती पे होरा भुजब और राज करम, नहीं तो तुम लोग की छाती पे बैठेंगे और राज करें। समझू रहो माने समझे हो, ऐसे लोगों को बोलती। उसने ससुर, अज्ञा ससुर माने सास के ससुर और जाने कई पीढ़ियों के ससुर गणों को उपर्जित जगह जमीन में से सुई के नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। माने उसने जो जो जमीन लिया उसमें से सुई के बराबर भी वो किसी को नहीं देगी। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा माने मंत्र ले लिया, कंठी बांध माला जो पहनते ना वो, और पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने का घोषणा कर दी। घी से बाल जो है वो समर्पित कर दी, माने ऐसे बाल कुर्बान कर दी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल
पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। और उसने क्या किया, जो पति माने जो छोटी माने होता ना, दोनों का शादी कर दिया, दोनों बच्चों का, और जो बड़ी लड़की थी जिसका शादी उसके पति ने कराया था, तो उसके पति को घर जमाई बनाकर रखी और तीनों जन आराम से अपना जीवन यापन कर रहे। एक बार इतना देखो बाबू, 2 पार्ट्स में कराएंगे आज हम, फटाफट इतना देख लो। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, पेज 82 में हम लोग बाय द वे फर्स्ट पैरा। भक्तन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। हठी माने जिद्दी। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी बालिका भी विधवा हो गई। बेचारी जो फर्स्ट वाली लड़की थी जिसका शादी उसके पिता ने कराया था और जिसके पति को लक्ष्मी घर जमाई लेकर आई थी, उसका भी देहांत हो गया। माने पहली वाली लड़की का पति भी मर गया। भाइयों से पार ना पा सकने वाले जेठू और काकी को परास्त करने के लिए कटितबद्ध जेठौतों ने आशा की किरण देख पाई। माने पहले तो सोचा कि लक्ष्मी को तो हरा नहीं पाया, चलो अब लक्ष्मी की
लक्ष्मी की क्या नाम है, बेटी का ही दूसरा विवाह करा देते हैं, तो इसके कारण ही कुछ ना कुछ हो पाएगा। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। तो विधवा बहन माने जो जैसे कजिन होता है ना अपना, माने ताऊ का बेटा, इट्स लाइक दैट, उसका जो बेटा है ताऊ चाचा का बेटा, उसका साला को लेकर आया है अपनी विधवा बहन से शादी कराने। आई होप समझ रहे हो रिलेशन। माने यहाँ पे जो विधवा बहन है, तो वो जो चाचा ताऊ था उसका जो बेटा है वो अपना साला को लेकर आए इससे शादी करने। और वो जो साला है वो भी बहुत बदमाश, तीतर लड़ाना, माने जुआ खेलता था, बर्ड्स के ऊपर पैसा लगाता था, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। जैसे भक्तिन भी मना कर दी थी, वैसे ही भक्तिन की जो बेटी है बहुत इंटेलिजेंट थी, बोलती है मुझे पसंद नहीं आया लड़का। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था। अब बाहर से कोई जीजा आएगा तो वो कजन भाई लोग के लिए ठीक नहीं था, उन लोग सोचा चचेरे भाई के लिए, ठीक है। अतः यह प्रस्ताव जहां का तहां रह गया, वहीं पे पहुंच था कि और कोई लड़का वो लोग ला नहीं रहे। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी, और मान ना मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी ना किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषक्ति करने का उपाय सोचने लगे। मान ना मान माने मुझे तुम्हारा कोई हेल्प नहीं चाहिए, फिर भी कोई धकेल रहा है, अंदर आ रहे, और कैसे ना कैसे पति का पद पे बैठाना चाह रहा था उसके साले को। जो भाई लोग थे अपने साले को इसकी बहन के पति के पद पर बैठाना चाह रहे थे। तो देखो क्या किया उन्होंने। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर दिया, और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। जो वो लड़का है जब माँ नहीं थी घर पे तो घुस गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, और उसके जो बाहर सपोर्टर्स थे, साले वाले लोग थे, वो लोग क्या किए, बुलाने लगे, आ जाओ ऐसे करके। युवती ने जब एक डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली, युवती बहुत मारी उसको, युवती माने लड़की बहुत मारी, और कुंडी चिटकनी खोली या दरवाजा खोला, तब पंच बेचारी समस्या में पड़ गए। जो पंच लोग थे प्रॉब्लम में आ गए। तीतरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया। वो जो लड़का था वो बोलता है मुझे तो बुलाया गया इसलिए मैं गया था, और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार के इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती है। अब युवती बोलती है कि मैंने इसे बुलाया या नहीं बुलाया, इसके गाल पे छपा हुआ मेरा 5 उंगली बताएगा, क्योंकि वो मारेगी थोड़ी ना अगर वो खुद से बुलाती तो। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए ऑब्वियसली पंचायत आई, गांव था तो, और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का कारण किसको बोला, बोलते हाय कलयुग है, सब तो गांव के लोग है ना। किसी अपील इन फैसला हुआ, अपील इन माने जो चेंज नहीं हो सकता है, वैसा फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, पर जब वे कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकते हैं। माने जब वो लोग कोठरी में से निकले तभी जाके उन लोग का क्या कर सकते हैं, माने उनको पति पत्नी ही बनना चाहिए, वही एकमात्र उपाय है। अपमानित बालिका ने ओट काट कर लहू निकाल लिया, होठ काट के लहू निकाली, और माँ का अग्नि हमारे अग्नि भरा नेत्र से गले बड़े दामाद को देख रही है माँ। संबंध कुछ सुक्कर नहीं हुए, क्योंकि दामाद अब निश्चित होकर तीतर लड़ाता, मैंने निश्चित होकर जुआ खेलता, और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती। बेटी एकदम गुस्सा कर रही है। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर माने एनिमल्स, खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए, लगान अदा करना भी भारी पड़ गया, इंटरेस्ट भी नहीं दे पाए। तो ऐसा प्रॉब्लम हो गया, इतना सब कुछ भी किया कि ये लोग रेंट भी नहीं दे पाया। सुख से रहने की तो कौन कहे, माने इन लोग नॉर्मल लाइफ ही नहीं रह पा रहे, सुख का तो जीवन क्या ही। अच्छा गाइस, शायद मीटिंग एंड होने वाला है, मैं और एक लिंक भेजूंगी, उसमें आ जाना। अंत में एक बार लगान ना पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में रखा। जो जमींदार है उसको बुलाया, बोलते तुम इंटरेस्ट नहीं दी हो, लगान नहीं दी हो, सॉर्ट ऑफ, तो आओ तुम खड़े रहो यहाँ पे। यह अपमान तो उसकी कर्मठा माने वो जो इतनी परिश्रमी थी उसके ऊपर एक लांछन लग गया, कलंक बन गया। तो दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर पर आ, और यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे उसका न्यू लाइफ। तो एक बार इतना देखो,